अब करते हैं बात फॉरेन की के बारे में। अब देखिए, मैं कहती हूँ ना हमेशा कि नाम से ही चीज़ों को समझो। फॉरेन, फॉरेन का मतलब क्या है कि जो बाहर से आए हैं। जैसे हमारे कंट्री में अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो हम क्या कहते हैं, फॉरेनर आ गया। यानी कि किसी बाहर की कंट्री का जो सिटीजन है वो हमारी कंट्री में आता है तो हम कहते हैं कि भाई फॉरेनर आ गया। बिल्कुल यहाँ पर जो कंसेप्ट है इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। बात होती है कि भाई एक टेबल आपके पास में है, दूसरी टेबल आपके पास में है। अब दोनों टेबल के अंदर हम रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, तब इसकी की हमें याद है जो आएगी। अभी भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसके द बेस्ट एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाएंगे। अगर आपको आज से पहले कभी भी फॉरेन की में कभी भी कोई डाउट रहा होगा तो इस क्लास के एंड तक वो डाउट टाइम फेस होने वाला है। ठीक है, ओके, यानी कि वो डाउट दूर होने वाला है। ओके ओके ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। अब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। एक नॉर्मली एग्जाम्पल लें अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और पेशेंट का, तो आप एक एग्जाम्पल रखेंगे कि भाई पेशेंट ज़्यादा होंगे, डॉक्टर कम होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितने पेशेंट उतने डॉक्टर। हमारे पास डॉक्टर 4-5 होंगे लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे होंगे। तो अब जब हम ऐसे डेटा को रख रहे हैं तो डॉक्टर और पेशेंट का जब डेटा आएगा तो एक चीज़ क्रिएट होगी, वो क्या, डुप्लीकेसी होगी कि नहीं होगी। बार बार डॉक्टर का डेटा भी है जो क्या आ रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। अब ऐसे में एक दिक्कत और आ सकती है। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है रात को और मेरे जैसा कोई रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा, आंखें बंद करके, उसको रात को नींद आ रही होगी और उसने यहाँ पर 03 और डॉक्टर लवजीत लिख दिया। अब ऐसा डॉक्टर तुम्हारे पास में तुम्हारे हॉस्पिटल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन उसने यहाँ ऐसे डॉक्टर का नाम लिख दिया, उसने यहाँ डॉक्टर का नाम लिख दिया। अब क्या हो गया, मतलब क्या आप मतलब यहाँ पर क्या ही तो आपके डेटा की रिलायबिलिटी रह गई, एक एक्यूरेसी टेबल की रही नहीं रही, है ना। तो जब हमें ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशंस जब हमें स्टोर करनी होती है अलग अलग, तो हम यहाँ पर जो है अभी मतलब मेरे को डुप्लीकेसी हो रही है, यहाँ पर जो है एक्यूरेसी नहीं बन रही है डेटा की, तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि चलो चलो हम ऐसा करते हैं कि डॉक्टर की एक अलग टेबल बनाते हैं, पेशेंट्स की अलग टेबल बनाते हैं। वाह भाई वाह, सॉल्यूशन हो गया ना। डॉक्टर की अलग टेबल, पेशेंट की अलग अलग टेबल, दैट इज सुपर डुपर कूल। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो ये दिक्कत आती है कि भाई अब पता कैसे चलेगा कौन से डॉक्टर कौन से पेशेंट्स को देख रहे हैं, कौन से पेशेंट को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, लिजा को कौन देख रहा है, फ्रैंक को, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। दोनों टेबल का आपस में रिलेशन लिंक ही नहीं है। फिर से कहेंगे, जरूरत महसूस हुई, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर आपको नीड महसूस हुई, तो अब यहाँ से आविष्कार होता है हमारी प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या करती है, अगर अभी तक की परिभाषा में आप ये समझे कि क्या दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए हम इस फॉरेन की का यूज करते हैं, हम कहेंगे जी बिल्कुल। आपने क्या किया, दोनों टेबल को अलग अलग कर दिया। अब इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है, इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन, नॉट टेक क्वीन। टेक क्वीन हाँ मैं हूँ, ये प्राइमरी की है, ये क्वीन है टेबल की। ओके, अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि भाई जो हमारी टेबल है उसके अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है। तो अपन क्या किया, एक डॉक्टर की अलग से टेबल बना ली और उस डॉक्टर की अलग से बनी हुई टेबल के अंदर क्या किया, एक हमने प्राइमरी की लगा दी और पेशेंट की प्राइमरी की है जो लगा दी। तो डॉक्टर की अलग प्राइमरी की, इसकी अलग प्राइमरी की। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें दो टेबल को आपस में रिलेट करना है, जोड़ना है, कि अगर मैं देखूं या पता करूं कि डेविड को, लिजा को, फ्रैंक को कौन से डॉक्टर देख रहे हैं, तो मुझे इस टेबल से वो वाली टेबल का डेटा भी फैच होकर के मिल जाए और जो मुझे चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं हो। तो यहाँ तो आपने 3 ही रिकॉर्ड मेंटेन किया। आप यहाँ पर डॉक्टर की जो है डॉक्टर का जो है स्पेशलिस्ट लिख सकते हो, किसके स्पेशलिस्ट है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप, वॉटेवर जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर की टेबल में डॉक्टर वाली होंगी तो वो आप उसमें रख रहे होंगे। ठीक है, अब बात हुई इतनी सी। अब बात आती है क्या कि अगर एक बेसिक से एग्जाम्पल से आपको चीज़ समझाएं कि किसी और कंट्री का जब हमारी कंट्री में बंदा आता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई वो फॉरेनर आया है। वैसे ही किसी और टेबल की जो प्राइमरी की है वो अगर किसी और टेबल के अंदर आपको जुड़ती हुई दिखाई देती है, लिंक होती हुई दिखाई देती है या आती है, तो उसको हम वहाँ पर प्राइमरी की नहीं बोलते हुए हम उसको वहाँ पर फॉरेन की बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी की तो इसके पास इसकी खुद की पड़ी है ना, या नहीं भी बनाई तो भी हम इसको प्राइमरी की नहीं बोलेंगे,
फॉरेन की बनने के लिए जो पहली शर्त आती है वो ये आती है कि आपको किसी दूसरी टेबल की पहले प्राइमरी की बनना पड़ेगा। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आई कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में जोड़ी जाती है तो उसको वहां पर फॉरेन की के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो डेटा का फ्लो होगा वो कहां से होगा? जी भाई, प्राइमरी की से होगा। तो यानी कि आपको ये चीज समझ में आती है कि ये जो फॉरेन की है ये रेफरेंस लेकर के आ रही है किसी दूसरी टेबल का अपनी टेबल के अंदर। क्या बात समझ में आई? कि आपको ये चीज समझ में आई कि ये किसी दूसरी टेबल का रेफरेंस लेकर के आ रही है। इसके अंदर जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? प्राइमरी की से हो रहा है। तो यानी कि जो डेटा प्राइमरी की में मौजूद होगा वो डेटा फॉरेन की में मौजूद होगा। ठीक है, तो सारा डेटा मौजूद हो ये जरूरी नहीं है, बट डेटा जो भी फॉरेन की में दिखेगा वो आपको प्राइमरी की में अवश्य ही दिखेगा। इसमें आप अब वो वाला जो है एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, कौन सा, कि भाई आंखें बंद मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्या डॉक्टर नंबर 3 यहाँ पर है ना, कि भाई 3 नंबर डॉक्टर है जो लवजीत देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं चाहते हुए भी क्या करूंगी, यहाँ पर डॉक्टर नंबर 3 की एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि ये इस टेबल से डेटा को लेकर के आ रही है। तो अगर डॉक्टर की टेबल में कभी डॉक्टर की टेबल में कोई चेंज हुआ होगा तो फिर यहाँ पर आप डॉक्टर 3 डाल सकते हो, अगर यहाँ पर होता है 03 नंबर डॉक्टर। तो अब आप यहाँ पर वही एंट्री करोगे जो यहाँ पर है। तो अब मुझे देखो चीजें पता चल रही, डेविड को कौन से डॉक्टर है? 2 नंबर डॉक्टर जी, वो कौन से रूम नंबर में बैठ रहे हैं? 6 में। फ्रैंक को कौन से डॉक्टर हैं? 1 नंबर, ये वाले जी, वो 3 नंबर कमरे में बैठ रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ से देखिए वो जो प्रॉब्लम थी आपकी दूर हो गई ना, डेटा की डुप्लीकेसी, डेटा एक्यूरेट भी हो गया। तो फॉरेन की का काम क्या है? 2 टेबल को आपस में जोड़ने का। तो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की कभी किसी दूसरी टेबल के साथ जुड़ती है तो उसको वहां पर प्राइमरी की नहीं बोलते हैं, उसको वहां पर फॉरेन की बोलते हैं। अब फॉरेन की का जो नाम है और प्राइमरी की का जो नाम है वो अमूमन यूजुअली हम सेम रखते हैं ताकि हमें खुद को कोई कंफ्यूजन ना हो, बट इन दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है अगर आप रखना चाहें तो। अब इसकी परिभाषा पढ़ें। कहता है कि फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेशन। बिल्कुल, 2 रिलेशन के अंदर आपस में अगर हमें डेटा का आदान प्रदान करना है, अगर हमें उनको जोड़ना है तो तब हम फॉरेन की को क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए। A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. अब मैंने कहा कि अगर एक टेबल में प्राइमरी की है तो उसकी प्राइमरी की को आपने किसी दूसरी टेबल के अंदर जोड़ा तो वहां पर वो फॉरेन की होगी और फॉरेन की में डेटा का फ्लो प्राइमरी की से ही हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आपके घर के पास एक छोटी दुकान है और वो क्या कर रही है, अपना सारा सामान इस बड़े शोरूम से लेकर के आ रही है, मतलब उस बड़ी दुकान से लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर जो भी सामान का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। तो मतलब यहाँ सारा सामान इसके अंदर हो सकता है या फिर कुछ सामान होगा तो वो सारा इसी का ही होगा। कहने का ये मतलब, ये तात्पर्य यहाँ पर हुआ। अब ये कहता है कि दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, कोई भी एट्रीब्यूट एक रिलेशन के अंदर विच इज यूज्ड टू रेफर कंटेंट फ्रॉम अनदर रिलेशन बिकम्स फॉरेन की। देखिए, एक टेबल के अंदर अगर कोई एक एट्रीब्यूट है, अगर वो दूसरी टेबल के अंदर भी है और वहां से लिंकअप होकर के इधर आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर प्राइमरी फॉरेन की हो जाएगा और इधर क्या है, वो प्राइमरी की है। तो यानी कि ये रेफरेंस किसका उठा रहा है? इस टेबल का रेफरेंस उठा रहा है। द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन की। देखिए, यहाँ पर रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग 2 नाम है जो लिए गए हैं। अब देखिए, जिस टेबल में आपकी प्राइमरी की है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा रेफरेंस्ड हो गया, और जिसके अंदर वो एक्सेस हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी फॉरेन की है। प्राइमरी की इधर बन गई हमारी फॉरेन की, तो वो हमारी क्या है, रेफरेंसिंग टेबल हो गई, रेफरेंसिंग रिलेशन हो गई। ठीक है, तो ये बात है। अब ये कहता है कि फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यूज। बिल्कुल, हमारी फॉरेन की में नल वैल्यूज आ सकती हैं। भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि वो प्राइमरी की थोड़ी ना है, वो किसी दूसरी टेबल में गई। अब उसके अंदर क्या होगा, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है फॉरेन की में ऑफ कोर्स, एंड डेटा नल भी हो सकता है। हाँ, अभी तक आप कह सकते हो कि हाँ नल है, पता नहीं इसको कौन से डॉक्टर अभी देख रहे हैं नए पेशेंट को, तो आपको पता नहीं, तो आप उतने टाइम के लिए इसको नल रख सकते हो अगर रखने की बारी आती है तो हमारी नल हो सकती है।
लेकिन प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस टेबल की तरफ देखते हैं तो इस टेबल के अंदर क्या चीज हो रही है आपको पता चल गया। अभी आपकी ऑल्टरनेट की ये दोनों हो गई, क्योंकि ये आपकी क्या थी, कैंडिडेट। इसमें से एक को आपने क्या बनाया, प्राइमरी, पीछे बची हुई आपकी ऑल्टरनेट। बाकी यूनिक की बात करेंगे तो यूनिक की आपकी जो है नल हो सकती है और उसमें हमेशा डेटा है जो यूनिक जाएगा। ठीक है, ओके, सुपर की वगैरह का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब दो टेबल को आप जोड़ते हो तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में जब आपको दिखाई पड़ती है तो वो वहां पर एक फॉरेन की का रोल निभा रही होती है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड द फॉरेन की। देखिए, बात आती है जो प्राइमरी की और फॉरेन की के अंतर की, तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, प्राइमरी की से डेटा क्या हो रहा होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होता है। फॉरेन की क्या होती है कि फॉरेन की जो है बनने के लिए पहली शर्त है कि आपको किसी टेबल की पहले प्राइमरी की होना पड़ेगा, तब आप फॉरेन की बन सकते हो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि प्राइमरी की में आप चाह करके भी कभी नल वैल्यूज नहीं डाल सकते, उसको खाली नहीं रख सकते। हाँ, फॉरेन की नल हो सकती है। फॉरेन की के अंदर अगर है कि भाई अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा आएगा, तो तब तक के लिए या फिर उसको हमेशा के लिए नल रख सकते हो। इट मे एक्सेप्ट, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यू कैन हैव अ सिंगल, बिल्कुल एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी, लेकिन अगर एक टेबल है उसके अंदर एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है ना, क्योंकि वो ज्यादा टेबल्स का रेफरेंस ला सकती है अपने अंदर, है ना। एक से ज्यादा टेबल्स का रेफरेंस हो सकता है उसके पास में, तो जितना रेफरेंस होगा उतनी फॉरेन की होंगी। तो फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है, बट प्राइमरी की इट्स लाइक अ क्वीन, तो एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। तो अगर आपको क्या चीज समझ में आई, तो की कंस्ट्रेंट्स के लिए ये परिभाषाएं मैंने छोटी छोटी लिखी हुई है, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब एक बार फटाफट से पीछे चलते हैं और वो एक डायग्राम सा था ना, उसको समझते हैं यहाँ पर फॉर समरी ऑफ दिस क्लास। अगर इस क्लास की आज एक समरी निकालें कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, क्या सीखा। देखिए, आपने ये चीज देखी कि आपको पता चला कि भाई कैंडिडेट कीज क्या हो सकती हैं या किसको बोलते हैं। तो जो भी आपके पास में एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं उस टेबल के अंदर से, वो कैंडिडेट हो गए। उसके अंदर से आपने प्राइमरी की बनाया जो कि कभी भी नल नहीं होगा और हमेशा यूनिक वैल्यूज रख रहा होगा। तो ये दो शर्तों पर लागू होगा। एक शर्त कौन सी है कि भाई एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, तो ये शर्त जिस पर 100% है तो आपने उसको एक बार प्राइमरी की बना दिया। जो पीछे बच गए तो वो आपके ऑल्टरनेट की के नाम से जाने जाएंगे। अब ऐसी बात है कि एक और टेबल आती है हमारे पास, तो अब बात आती है किसकी, हमारी फॉरेन की। अब फॉरेन की के अंदर देखो क्या चीज है, ये यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, सुपर डुपर कूल। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी टेबल में लेकर के आई, तो यहाँ पर इसको प्राइमरी की बोलेंगे नहीं, दिस विल बी अ फॉरेन की। तो फॉरेन की बनने की शर्त है कि आपको किसी टेबल में प्राइमरी की होना होगा। और ये क्या कर रही है, अब यहाँ जो भी डेटा आएगा वो इसका रेफरेंस उठा रहा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर उस टेबल का रेफरेंस उठा रही है दूसरी टेबल का, तो इसके अंदर जो भी डेटा का फ्लो होगा वो प्राइमरी की से उठ करके आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दूसरी कंट्री का फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है और उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वैसे ही अब ये जो है ना, ये क्या है, ये किसी दूसरी टेबल से आया रेफरेंस है और यहाँ पर उसका रेफरेंस ले रहा है कौन सी, दूसरी टेबल का, जिसका नाम है टेबल स्टूडेंट टेबल, और ये हमारी गेम वाली टेबल है ना। तो बात इतनी सी। हाँ चलो, अब हम इसको शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको एक बार छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो बता देती हूँ। देखिए, A foreign key is used to represent the relationship between दो रिलेशन के बीच में, दो टेबल हैं उनके बीच में एक रिलेशन कायम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम इस फॉरेन की का बेसिकली यूज है जो करते हैं। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। एक टेबल है उसमें एक प्राइमरी की है, दूसरी टेबल है उसमें अपनी प्राइमरी की है, बट इसकी प्राइमरी की जब आप इसके साथ जोड़ोगे तो यहाँ पर तो इसकी ऑलरेडी प्राइमरी की है या नहीं भी है तो भी हम इसको फॉरेन की कह रहे होंगे। और इससे जो डेटा आ रहा होगा ना उसका फ्लो इस टेबल की प्राइमरी की से आ रहा होगा। दिस मीन्स दैट एनी, इसको हम यहाँ तक पूरा पढ़ते हैं बिना रुके और इसको आगे चल करके एग्जाम्पल से समझाते हैं। दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन रेफरेंसिंग विच इज यूज टू रेफर द कंटेंट्स फ्रॉम अनदर रिलेशन, referenced relation becomes foreign key if it refers to the primary key of referenced relation। यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है the referencing relation is called foreign key। अब मैं ये जो बात कह रही हूँ वो क्या है, एक टेबल है, इसके अंदर अपनी की है, इसके अंदर अपनी प्राइमरी की है। अब इसको मैंने इसके साथ में क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ रखी हैं। मतलब यहाँ पर जो डेटा है आपके पास में इसके अंदर वो इधर आ रहा है, तो मतलब ये मेरी क्या है, प्राइमरी की है,
ये मेरी क्या है, फॉरेन की है। तो जहाँ पर मेरी फॉरेन की है वो मेरी एक रेफरेंसिंग टेबल है और ये रेफरेंस लेकर के आ रही है इधर का, ठीक है। तो मतलब रेफरेंस मेरा इधर का, ये वाली टेबल का इधर जा रहा है, ठीक है। तो मेरी फॉरेन की यहाँ पर सेट हो रखी है। अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद में। ओके तो अपने क्या करते हैं, एक फटाफट से टेबल बनाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे टेबल क्रिएट करो या वैसे टेबल क्रिएट करो, क्योंकि ये चीज़ें आम हो चुकी हैं, है ना। तो अपने क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का नाम लेट सपोज कि हमने के रखा। अब उसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ, ओहो, उसके अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ और उसमें कुछ कुछ डेटा डाल देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको। मैंने क्या किया, अच्छा सॉरी, आई जस्ट नीड टू डू व्हाट यूज के करना चाहिए था, ठीक है। मैंने उसको डेटाबेस को क्रिएट तो कर लिया बट उसको यूज नहीं किया। तब भी मैं कहूँ कि यार ये अभी भी एरर क्यों आ रही है। ओके तो ये मेरी एक टेबल हो गई। तो अभी मैं इसको एक बार देख लूँ क्या मेरी टेबल में क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BOOK। तो एक बुक नाम की टेबल आपके पास में सुपर डुपर कूल जो कि एक बन गई। तो हम इसका एक बार अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक टेबल बना दी ये वाली। अब हम चलिए दूसरी टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आपको जो है लिखना पड़ेगा क्या, फॉरेन की का सिंटेक्स, कि हमने फॉरेन की इस तरीके से बनाई, ठीक है। तो एक बार हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो फिर आपको इसके ऊपर समझा भी देंगे कि हमने कैसे बनाया इसको। तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एस डेटा, ठीक है। सो दैट इज अनदर टेबल वी हैव, ठीक है। अब इसके सिंटेक्स को ज़रा समझना, बट उसको ज़रा समझने से पहले आप से हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आए और अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम कौन से किस्से की बात कर रहे हैं। हमने जी एक टेबल बना ली, ठीक है, जिसका नाम बुक रखा, ठीक है। क्या करना था, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, बुक आईडी, डेटा, व्हाटएवर जो भी हमने डेटा अंदर भी इनपुट करा दिया। फिर एक अब मैं अपनी दूसरी टेबल बना रही हूँ जिसमें मैंने रोल नंबर लिया, प्राइमरी की रखा, उसका नाम रखा, ठीक है, मार्क्स रखे, स्ट्रीम रखा और मैंने बुक आईडी नाम से एक एट्रीब्यूट बना दिया। अब एक बात है कि हमारी जो इसको फॉरेन की अगर हमने बनाना है तो इसका सिंटेक्स देखिए क्या होगा। क्या बना रहे हो, फॉरेन की, किसको बना रहे हो, बुक नाम के एट्रीब्यूट को, किसको, बुक नाम के एट्रीब्यूट को। तो जो इसके अंदर इसका नाम बुक रखा हुआ है। अब मैंने कहा ये रेफरेंस लेकर के आ रहा है, यहाँ पर क्या है, मेरी टेबल है। कौन सी टेबल है, ये वाली बुक नाम की टेबल है ना। तो उसका कौन सा एट्रीब्यूट है जिसका रेफरेंस ये लेकर के आएगा जी, उसके अंदर भी बुक आईडी नाम से ही एट्रीब्यूट है। तो अब अगर आप कहोगे ये वहां पर प्राइमरी की होना चाहिए, पहली शर्त ये है, ठीक है। देखिए फॉरेन की बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्राइमरी की होना पड़ेगा, राइट। अब एक चीज है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो भी डेटा आएगा ना वो यहाँ से आएगा, पहली बात। अब दूसरी बात की बात करेंगे, प्राइमरी की का जो नाम है ना और हमारी फॉरेन की का जो नाम है वो अलग अलग डिफरेंट नाम भी हैं जो दोनों के हो सकते हैं। अब दोनों के नाम डिफरेंट भी हैं जो रख सकते हो आप। अगर यहाँ पर करना चाहो BID, बुक आईडी की जगह या कुछ भी जो भी देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के सेम नाम इसलिए देते हैं ताकि हमें खुद को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये यहाँ पर प्राइमरी की है तो इसमें इसका नाम दिखेगा तो देखते से ही पता चल जाएगा कि दैट इज योर फॉरेन की, देखते से ही पता चल जाएगा। अब देखिए इसके सिंटेक्स को समझो जरा, क्या हुआ, आपने सिंटेक्स में इतना लिखा कि ये मेरा एट्रीब्यूट इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब इसमें आपने कहा फॉरेन की, किसको, बुक आईडी को, यानी कि इसका नाम आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आप कह रहे हो रेफरेंस, क्योंकि ये रेफरेंस ही ला रहा है, ये टेबल आ गई, कौन सी, ये बुक टेबल, उसके अंदर का एट्रीब्यूट है बुक आईडी, तो उसके अंदर का एट्रीब्यूट है बुक आईडी और आपने बंद कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द आप कह लो सिंटेक्स फॉर आपकी फॉरेन की। इससे सिंपल और इजी चीज नहीं हो सकती,
राइट तो हमने प्रैक्टिकली इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हमारी फॉरेन की को। मैंने आराम से आपको ये चीज़ बता दी कि कैसे हमने फॉरेन की को यहाँ पर बिल्कुल क्रिएट किया। अब देखो दोनों टेबल से आप डेटा को कैसे फैच करने की कोशिश कर सकते हो या फैच कैसे करोगे। तो देखिए क्या चीज़ हुई, अब हम इतनी देर में ऐसा कर रहे थे जैसे बुक कॉमा, तो हमारे पास में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था कि एक टेबल में जितनी रो है दूसरी टेबल में जितनी रो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉलम कॉलम आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पर बीच में से लेकर के आ जाते हैं कंडीशन। मैंने अभी आपको इक्वी जॉइन वगैरह बताया नहीं है, बट यहीं से हम उनकी शुरुआत भी कर देते हैं। वेयर बुक नाम की टेबल थी, उसके अंदर बुक आईडी नाम से एक एट्रीब्यूट था और दूसरी एस डेटा नाम की टेबल थी और उसमें बुक आईडी नाम से था। तो अब मैंने कहा कि जहाँ जहाँ ये बराबर हैं वहाँ वहाँ आपका डेटा है जो आ जाए। देखिए फॉरेन की का डेटा अगर मैं आपको जो फॉरेन की वाली टेबल है उसका डेटा मैं आपको डिस्प्ले कराती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डेटा और फिर इसमें बुक नाम से आपके पास में डेटा पड़ा है ना। तो देखो इसमें 1003 1001 और 3 एंड 4 है ना। तो इसमें देखो ये आ रहा है आपके पास में 1 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। तो देखो आपके पास में जब आपने इन दोनों टेबल को कंबाइन किया तो अगर आप देखोगे तो कंबाइन करके आपके पास किस कदर किस प्रकार से डेटा आया। एक सेकेंड लेट मी, है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए ठीक है। अभी देखो क्या चीज़ हुई, मैंने अगर इतना किया तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है ना। मैंने इसमें कंडीशन लगा दी, मैंने कहा बुक नाम की टेबल में जो बुक आईडी है ये और एस डेटा नाम में जो आईडी है ये दोनों क्या हो, जहाँ जहाँ मैच होती हो। तो आपके पास में कैसे डेटा डिस्प्ले होकर के आएगा बुक टेबल के अंदर। तो देखो 1001 तो 1001 वाला, तो ये दोनों आगे साइंस एंजल वाले। 1003 तो है ही नहीं है तो रॉकिंग साइंस आएगा ही नहीं। तो 4 वाले देखो, 4 वाले चारों के तीनों रिकॉर्ड आ गए। तो एक आपके पास में नहीं है ना ये वाला 1003 वाला। अब आप इसमें 1005 वगैरह कुछ नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा कुछ कोशिश करते हो कि जैसे अगर मैं इसमें कहूँ कि मेरे पास में इंसर्ट, देखो मैं करूँगी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था एस डेटा, क्या करना है वैल्यूज़ को इंसर्ट, और वैल्यूज़ क्या करनी है मान लीजिए मैंने 5 की जगह अब 6 कर दिया और मैंने बच्चे का नाम रख दिया जॉन एंड देन मैंने क्या कर दिया मार्क्स 90। स्ट्रीम लेट्स सपोज कि वी आर गिविंग आर्ट्स हेयर अगेन एंड स्ट्रीम के बाद में बुक आईडी, तो मैंने 1001 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा ये डेटा आ गया, इसके अंदर जॉन वाला रिकॉर्ड है ना। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर मैंने इसमें 1009 रखा तो ये मुझे नहीं करने देगा। ठीक है, पहली चीज़ मेरे को डुप्लीकेट एंट्रीज हटानी चाहिए। 6 की जगह मान लो 7 कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे को एरर जो आई उसको पढ़ो। देखो क्या हो रहा है, फॉरेन की के अंदर जो आपके पास में डेटा आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर जो डेटा का फ्लो है, इस नदी में जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो इसमें आपको 1009 वाला रिकॉर्ड दिखा नहीं, तो अब ये आपको कहेगा कि भाई ये ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, फॉरेन की के अंदर डेटा जो आएगा वो दूसरी टेबल का रेफरेंस ही आ रहा होगा, वही उस प्राइमरी की में जो डेटा होगा वो वहीं जा रहा होगा। तो आप ऐसे वैसे कुछ भी डेटा इसमें नहीं डाल सकते हो, राइट। तो ये चीज़ समझे कि नहीं, तो मतलब यही आपको समझ में आता है क्या कि आपके पास में जो रिकॉर्ड आएगा तो 1001 वाला, 1004 वाला। ठीक है, तो आपको ना तो 5 वाला ना 3 वाला। अब आप इसमें कोशिश करोगे 1010 या 9 कुछ भी डालने की तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना इसके अंदर जो रेफरेंस आ रहा है वो यहीं से रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये हमारी रेफरेंसिंग टेबल हो गई और ये हमारी रेफरेंस देने वाली रेफरेंस्ड टेबल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा फॉरेन की का फंडा था। अब इसके अंदर देख लेते हैं, खैर ऊपर वाला तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया। अब इसमें देखो आपको फॉरेन की ढूंढनी है, तो देखो फॉरेन की अगर आप ढूंढोगे तो आपके पास में देखो कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी। मैंने कहा ना दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देखो यहाँ रिपीट हो रही है, तो ये मेरी क्या है फॉरेन की हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर प्राइमरी की अवश्य होगी।
ठीक है, तो आपके पास में कस्ट आईडी नाम से, राइट। अब अगली क्लास में आपको जॉइंट्स के अंदर ही अगली चीज़ कराऊंगी जिसमें मैं आपको नेचुरल और इक्वी जॉइंट करा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। Yes, do subscribe the channel.